1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, विकास की यह दीर्घकालीन चुनौती है कि हम अधिक से अधिक प्रयत्न करें और जिस प्रकार धनी और पिछड़े देशों को आपस में सहयोग करना आवश्यक है, उसी तरह विकासशील देशों को भी एक दूसरे से व्यापार और दूसरे तरीकों से सहायता देकर सहयोग करना चाहिए। हमारे लिए अपने साधन और कौशल को आपसी लाभ के लिए बांटना संभव होना चाहिए। इस प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग का परिणाम यह होगा कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए बहुत से देशों में आपस में समझौते होंगे। सामाजिक लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आंतरिक एकता और बाहरी खतरे से मुक्ति भी बेहद आवश्यक है। संसार के 7 बड़े देशों में से 5 एशिया में हैं और उनमें इंडोनेशिया और भारत की भी गिनती होती है। हम आशा करते हैं कि हमारा सारा क्षेत्र शांति और सहयोग का क्षेत्र होगा, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का ना तो दबाव होगा और जहां ना किसी प्रकार का तनाव और आपसी विरोध होगा। तनाव तब होता है जब कोई देश दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करे। यही कारण है कि हम हमेशा इस तरह की हस्तक्षेप के विरुद्ध रहे हैं और हमारा सदा यह विश्वास रहा है कि सब देश शांति और सह अस्तित्व की भावना से रहें। जिन सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति आधारित है, उनमें से एक सिद्धांत गुट निरपेक्षता है। हम सैनिक गठबंधन से बाहर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इस तरह के गठबंधनों से थोड़ी देर के लिए सुरक्षा का धोखा हो जाता है। वास्तव शक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। आजकल शून्य शक्ति या रिक्तता की बहुत चर्चा है और किसी क्षेत्र से विभिन्न राष्ट्रों की सेनाएं हट जाने से जो रिक्तता हो सकती है, उसके बारे में मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यह भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि क्या होगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा और हॉलैंड ने इंडिया छोड़ा, तो उससे दोनों देशों में शक्ति शून्यता आ गई, लेकिन हमारे राष्ट्रों ने इसे तत्काल भर दिया। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस क्षेत्र के देश इस रिक्तता को स्वयं भर सकते हैं। एशिया में 2 युद्ध हो चुके हैं। वियतनाम में एक आशा की किरण फूटी है। कोई भी समझौता हो, यह निश्चित है कि इससे नई चुनौतियां, नई समस्याएं सामने आएंगी। हम सबको
इस तरह की समस्याओं को हल करने में सहायता करनी चाहिए। समाप्त।